विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उनकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिवजी की स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवागनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के उनकी मृत्यु और किसी उपाय से ना होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह करी और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उसने कहा कि हिमाचल के घर जाकर उनको समझाया कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी भगवान की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर रहे वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को ऐसा समझाया गया, वैसे ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में वहां रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा वार मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने ऐसा आज्ञा पाकर अपनी पत्नी के साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। इस प्रकार श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव के पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को वार मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव को ये विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन में चंचल होने का कारण क्या है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। वसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब इसी की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल ना हुआ, किंतु उल्टा नष्ट हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वैश्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया।